नमस्ते साथियों, आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी के मैसेज आ रहे हैं, फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मैंने मैसेज दिए हैं और बहुत जगह मैं गई हूँ। कहीं राखी मैं बांध के आई हूँ और कहीं पर लोगों ने मेरे राखी बांधी है और बातें मिठाइयाँ खूब खाई है और जागरूकता की बातें भी करी है जो अभी हमारे देश में चल रहा है। तो आप सभी को बता दें कि ऐसी बहुत सी चीज़ें निकल के आई है। हम कल भी पुलिस में भी राखी बांध के और बंधवा के आए हैं, मैं और सुषमा जी। और मेरे खुद के डिपार्टमेंट में भी हमने राखी बांधी है। हमारे स्टाफ वाले भाई बहनों को भी राखी बांधी है। और राखी पे एक संदेश ज़रूर दूंगी कि क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे देखने को मिली है, पहले भी मिली थी, पहले मैं बोलती थी और अब भी, क्योंकि हमारे साथ नए लोग भी जुड़ते हैं जो कांटेक्ट उनके पास हमारे जाते हैं और उनके हमारे पास आते हैं। तो हमने ये चीज़ देखी है कि सब लोग इकट्ठा और मतलब एक साथ रहने के लिए कि भाई उनको एक सम्मान मिले, तो ऐसा सोचते हैं और मैं भी ऐसा जानती हूँ, सोचती हूँ। तो ऐसे ही लोग हमारे साथ आजकल जुड़ रहे हैं, पहले भी जुड़े हैं, तभी तो इतना बड़ा कारवां आप लोगों की सहायता से हुआ है कि बहुत सारे लोग जुड़े हैं जिनको हम शायद जानते भी नहीं हैं और वो हमें जानते हैं। तो ज़्यादा नहीं कहते हुए साथियों, रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रक्षाबंधन पर ऐसी भी बहनें हैं जिनके भाई हैं, बाप हैं, माँ हैं, पर उनके मतलब व्यवहार या उनके बर्ताव में अच्छा ही नहीं है। और जो बहन बेटी है वो बहुत अच्छी, बहुत मतलब कहते हैं कि हृदय से सोचती है, तो वो नहीं जाती है या उसको वो लोग नहीं बुलाते, और बुलाएं तो जाएगी भी नहीं। ऐसी भी स्वाभिमानी लड़कियां हैं। कुछ लड़कियां ऐसी हैं जिनके माँ बाप, भाई बहन सब अच्छे हैं, पर ससुराल जाने के बाद एक तरफा देखती हैं और बहुत ही सावधानी से वो अपना डिसीजन लेना शुरू करती है। माँ बाप को अगर बिना पूछे, बिना बताए जाती हैं या अपनी मर्जी करना चाहती है तो वो भी गलत है। फिर वो माँ बाप नहीं बुलाएंगे, फिर वह डिसीजन खुद ही करे कि उसको रिश्ता कैसा रखना है। तो ऐसे भी मामले सामने आए हैं और बहुत लोगों को पता है कि जो सेकंड वाला मामला था मैंने किसके लिए बोला है। उन लोगों तक मिर्चियाँ लगी है, पहले भी लगी है, अब भी लगेगी, लगने दो। क्योंकि कहते हैं सच पानी भी निवाण में रुकता है और सच पे आके सुई टिकती है। जिस दिन इंसान को सामना करना बहुत भारी पड़ता है, और वो दिन आएगा, क्योंकि हमें विश्वास है खुद पर और खुदा पर। और अभी भाई बहुत सारे हैं जो हमें बुला रहे हैं, अभी भी जाएंगे। बहुत सारी वीडियो फ़ोटो बनी है। मेरा थोड़ा फ़ोन हैंग हो रहा है। और इन चीज़ों में एक चीज़ और निकल के आई कि देखो भाइयों, मैं आपको अभी भी कह रही हूँ, हृदय विदारक कह रही हूँ, और भी लोगों को पता चले। हमारे कुछ सवर्ण दल से भी हैं, कुछ बीजेपी से भी हैं, कुछ कांग्रेस के भी हैं, जो पार्टी से हैं वो लोग भी प्रस्ताव भेजें कि सरला जी आप पार्षद के चुनाव लड़े सांगानेर से और 83 वार्ड से। तो मैं आपको कह दूं कि राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं है और ना मैं राजनीति पद में आना चाहती हूँ। उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मैंने जो नौकरी ले रखी मेरी गवर्नमेंट जॉब है और मैं वो छोड़ना नहीं चाहती, और ना ही मैं दो पद एक साथ संभालना चाहती हूँ। सोशल एक्टिविस्ट का भी है मेरे पास, घर की भी जिम्मेवारी है, और राजनीति में क्या होता है हम सबको पता है। क्योंकि मैं अपने आप को वहाँ नहीं मान सकती कि मैं उनकी तरह काम कर पाऊँगी। झूठा लिपा पोती ये सब मुझसे नहीं होता। झूठ, लिपा पोती और किसी का हक खाना मेरा ज़मीर गवाह नहीं देता। साफ शब्दों में आपको बता रही हूँ कि मैं जैसा आप चाहो वैसी नहीं हूँ। हाँ, अगर कुछ ऐसा हो और आप बदलाव चाहते हो, राजनीति लोग बदलाव चाहते हैं, कार्यकर्ता बदलाव चाहते हैं और सोचते हैं कि हम सरला जी के हिसाब से चलें या फिर
वो करे जो हमारा ज़मीर गवाह दे। हमारा संविधान के कानून कहता हो कि हमसे कोई इंसान किसी भी चीज़ के लिए परेशान ना हो, चाहे जाति का हो, चाहे लिंग भेद हो, चाहे आरक्षण को लेके हो, तो मैं ज़रूर पद संभाल सकती हूँ। फिर तो मैं खड़ी हो सकती हूँ और मुझे भी पता है मेरी जनता मुझे जिताएगी। यह चीज़ हमने पहले देखी जब हमारे भाई शंकर बारडोलिया जी खड़े हुए थे और वो 83 वार्ड के एक बार में ही अपनी ज़ुबान पर पार्षद बने हैं, क्योंकि उनको पता था। पूरा परिवार मेरे पास आया, बोला सरला जी हमें वोट चाहिए। दूसरी बात यह कि लोगों से निकल के आए कि आप खड़े हो रहे हैं। तो मैंने यही कहा भाई मैं राजनीति के लिए नहीं बनी हूँ, मैं नहीं खड़ी होंगी, आप खड़े हो। तो उन्होंने बोला कि अगर आप नहीं खड़ा होना चाहते तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। तो नया बंदा था, कांग्रेस से खड़ा हुआ था, मैंने उसके सामने शर्त रखी, उसने मानी। भैया काम अच्छा करेगा, आगे भी वोट मिलेंगे और हम पूरा सपोर्ट करेंगे। तो उस टाइम कहते हैं विश्वास करते हैं अपन। उसने बहुत बड़े वादे किए, कुछ काम अच्छा भी किया और कुछ काम गलत भी हुआ है, कुछ लालच भी बोल सकते हैं, क्योंकि टिकटों के भी पैसे देने पड़ते हैं। तो ये कहीं ना कहीं तो निकालेंगे टिकटों के पैसे जो राजनीति में खड़े हुए हैं। तो मैं यही कहूँगी अगर बदलाव चाहते हैं तो ना कोई टिकट के पैसे मिलेंगे, ना हम कोई वोटों में किसी को पैसे देंगे, ना कोई दारू पिलाएंगे, ना कोई लालच देंगे। निस्वार्थ वोट दें, निस्वार्थ काम चाहते हैं और साफ़ सुथरे लोग हैं तो हम तैयार हैं राजनीति के लिए भी। बाकी अगर ऐसा नहीं हो सकता तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए, मैं राजनीति पार्टी ज्वाइन नहीं करना चाहती। मैं समाज सेवा और लोगों के हितों की बात करती हूँ, खुददारी की बात करती हूँ, स्वाभिमान की बात करती हूँ, महिलाओं की बात करती हूँ, उनको आगे बढ़ाने की बात करती हूँ। और जो महिला नहीं बढ़ना चाहती खुद से, चाहे मेरी बेटी ही क्यों ना हो, बिल्कुल हम सपोर्ट नहीं करेंगे। जो मदद वही करेगा जो मदद लेगा और खुद की मदद खुद करेगा, वरना ऐसे कोई मदद नहीं करते। तो कोई कुछ भी सोचे, देश कुछ सोचे और कोई कुछ सोचे, बिना हम तुम्हारी मदद मांगे हम मदद नहीं कर सकते। डिसीजन खुद लेते हो तो खुद ही करो। कई बेटियां जब खुद की मर्जी से जाती हैं, उनके माँ बाप को कुछ सही नहीं लगता, बजाय इसके कि गलत लोगों को गलती का एहसास हो, उनको एहसास करवाया जाए कि तुम कहाँ गलत थे, क्या गलत किया है, तब तक ये पाप धुलेगा नहीं, तब तक आप ऐसे ही भटकोगे। रिश्ते ऐसे नहीं निभते हैं। रिश्तों को निभाने के लिए पसीने से सींचना पड़ता है, सच का सामना करना पड़ता है, आँखों में आँखें डाल के बात करनी पड़ती है, तमीज़ की बात करनी पड़ती है। कोई अपशब्द किसी को नहीं बोलना। कईयों की हम बातें सुनते हैं, मेरा खुद का खून खोलता है कि लड़की को ऐसे बोला, लड़की ने इतना सा, लड़की से पूछा। भाई मैंने सोचा मम्मी पापा को बहुत बड़ी वो होगी, शादी में पैसे लगाए। तो पहली बात यह भी है, जो भी माँ बाप लड़की की शादी में पैसे लगाते हैं वो खुद एक जुर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। शादी में कोई एक चवन्नी का खर्चा तुमसे मांगे, कोई अधिकार नहीं है कोई खर्चा देने का। बेटी दे रहे हो, बहुत बड़ा काम कर रहे हो, पुण्य का काम कर रहे हो, और तुमसे मांगे तो कानून में उसके लिए सज़ा भी है। सज़ा करवाओ उन लोगों को और कभी दब के मत रहो। लड़के वाले से कभी भी नहीं दबना चाहिए लड़की वालों को, क्योंकि लड़की दी है तुमने पाल के और उसको संस्कार देख के। और लड़की अगर तुम पे दबाव बनाना चाह रही है, उस परिवार की बात कर रही है और वो परिवार सोच रहा है, क्योंकि उसने अगर लड़कियां ऐसे करती है तो वो परिवार वाले क्या करते हैं, अपने कब्जे में कर लेते हैं और फिर लड़की से ही बीच में बात करवा के उसको बुरा बनाते हैं। फिर टाइम आने पे उसी के लात पड़ती है। तो उस लड़की के ये भी कहूँगी कि टाइम वह भी आएगा, या तो कईयों के बच्चे हो जाते हैं और कई केसों में ऐसा भी देखा गया है कि कई बहन बेटियों को बच्चे नहीं होते और फिर एक समय निकल जाता है तो वहाँ ससुराल वालों से भी ताने मिलते हैं और उसको निकाल दिया जाता है। तो बुरा वक्त सबका आया है, अगर सामना नहीं करोगे तो बहुत बुरा वक्त आने वाला है। इसलिए मैंने जो बातें कही है उनसे अगर किसी की मैच होती है तो कृपया उनसे सुधार करिए, उनका सामना कीजिए। गलतियों की माफ़ी के लिए तो आदमी को हमेशा झुकना चाहिए, तभी वो साफ हो सकता है। ये लिपा चोपड़ी करके 2 गाड़ियाँ निकाल के कई लड़कियों को दबाने के लिए माँ बाप को ताने कसते हैं, 1 नंबर का पाप है, प्राचट है। जहन्नुम तक नहीं बचोगे। अच्छे अच्छे लोग बेजुबानों की बद्दुआओं से नहीं बचे, तुम जुबान वालों की बद्दुआओं से कैसे बच सकते हो।
और हम कभी मार काट वाला रास्ता नहीं अपनाते हैं, क्योंकि अच्छे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, तमीज़ की भाषा में बात करते हैं। गंदी बात करनी हमें आती नहीं है, इसलिए कईयों के जो बातें सुनते हैं। बहुत से केस, कल भी हम पुलिस थाने में गए थे, बहुत सामने हमारे वहाँ भी केस आए, तो हमने अच्छा लताड़ा उनको, फिर उनको एहसास करवाया, तो उन्होंने माफ़ी मांगी है। कुछ केसों में ऐसा हो जाता है। बहुत से लोग हैं जो बिगड़े हुए थे, फिर उन्होंने एक पैमाना मिला तो सुधरे भी हैं। तो अच्छे लोग होते हैं वही जो अपनी गलती का सामना करने के लिए तैयार होते हैं और सुधार चाहते हैं। इंसान बन जाएगा जब वह ठान लेगा, नहीं तो गधा ही रहेगा, चाहे कोई भी हो। घमंड अहंकार से नहीं। अगर सामने वाला नाराज़ है, तुम्हारी गलती हुई है, उसका गुस्सा जायज़ है, पर तुम गलती पे गलती करोगे, मान सम्मान उसी को दिया जाता है जो लेने के लायक है, काबिल है। तो झूठो, जरा झूठ से बचो। अच्छा लंबा खासा वो है, चाहे कोई भी हो, देश, समाज, राजनीति, पुलिस, कोई भी जो देख रहा है गंदा है, इन बातों से मैच करता है, अपने आप को सुधार लीजिए। धन्यवाद।